अस्सलाम क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा जी हम एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन कर रहे थे और आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें स्टूडेंट्स, आपको गिवन है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। बेटा जी इसी तरह की मिलती जुलती आपकी एक एग्जाम्पल है जिसमें tan 56 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक दफ़ा बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, सो आपने ध्यान से समझ दें। इसमें हमें यही कन्फ्यूजन रहती है कि सर हमने साइड कौन सी लेनी है। तो बेटा जी इस केस में जो आप लोग साइड लेंगे दैट इज tan 37 यानी राइट हैंड साइड आपकी। तो देखें राइट हैंड साइड दैट इज tan 37। अब सर हमने राइट हैंड साइड ले तो ली है लेकिन इसका करेंगे क्या, ये तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, उसको हम मैक्सिमम साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, देखें बेटा जी tan 37, सो 37 को हम 45 माइनस 8 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हमने ट्रिक क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ की थी जिसमें हमने 15 को लिखा था 45 माइनस 30 और 105 को लिखा था 60 प्लस 45। तो यस सर यहाँ पर हम वही चीज़ यूज़ करेंगे और tan 37 को हम लिखेंगे tan 45 माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि tan 45 माइनस 8 डिग्री क्या होता है, ये एग्जैक्टली 37 डिग्री आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है tan 45 प्लस 11 डिग्री क्योंकि वहाँ पे tan 56 है। अब स्टूडेंट्स tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए एंड दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने tan अल्फा माइनस बीटा का। अब tan 45 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, टेबल में मैंने आपको लिखवाई हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा जी आ जाएगा 1 माइनस, देखें tan 8 डिग्री, तो tan 8 डिग्री को हम sin 8 ओवर cos 8 लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे हम sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। इसी तरह से बेटा जी डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 प्लस tan 45 1 और 1 इंटू tan 8 को आप अगेन क्या लिख लेंगे जैसे हमने न्यूमिनेटर में लिखा sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। अब बेटा जी एलसीएम 1 और cos 8 डिग्री का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, दैट विल बी cos 8 डिग्री। तो देखें स्टूडेंट्स 1 था, इससे डिवाइड हुआ cos 8, तो ये आपके पास आ गया cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा आपके पास, cos 8 डिग्री आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें तो स्टूडेंट्स दैट इज cos 8 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ गया cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। now cos 8 डिग्री से कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग टर्म्स विल बी योर आंसर एंड दैट्स इट स्टूडेंट्स विच इज cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री विच यू हैव टू शो दैट, जो आपकी क्या थी बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड थी। सो सिंपल प्रूव हो गया आपका। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बेटा जी 12 और 13 जो हैं ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, इनको करने की टेक्निक ऑलमोस्ट सेम है। 12 में आपको गिवन है शो दैट cot अल्फा ओवर 2 प्लस cot बीटा ओवर 2 प्लस cot गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 cot गैमा बाई 2 and we know that if alpha plus beta plus gamma equals to 180 because for every triangle alpha plus beta plus gamma is always equals to 180 डिग्री। ठीक है, साइड्स की चेंजेस आती हैं बट एंगल हमेशा सेम होता है। सो देखिएगा बेटा जी हम लिखेंगे वी नो दैट, जो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है एंड दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर हम एक थोड़ी सी अप्रोच यूज़ करेंगे 10.1 के लास्ट क्वेश्चन वाली, जिसमें हमने क्या किया था, हमने गैमा को साइड पर लाकर माइनस कर दिया था। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस गैमा के इक्वल आ जाएगा। अगर आप देखिए आपने प्रूफ करना है अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 में, तो स्टूडेंट्स अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और गैमा बाई 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तभी इक्वेशन अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 में ट्रांसफॉर्म होगी। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए बेटा जी मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2 बिकॉज 180 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। अब यहाँ तक हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। अब बेटा जी आपने प्रूफ करना है कॉट,
सर कोड के तो हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं, लेकिन tan का फार्मूला ज़रूर है, तो क्यों ना हम दोनों साइड्स पे tan ले लें। तो अब क्या लिखेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो देखें बेटा जी आपके पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस गैमा बाई 2। अब बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फार्मूला बन गया। देखें tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, तो फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा ओवर 2 इंटू tan बीटा ओवर 2। ये वही फार्मूला जो आपने tan का रीड किया हुआ है। और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे आप देखें 90, तो 90 अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। 90 है, ऑड मल्टीपल है, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और इसे आप क्या लिखेंगे, कॉट गैमा बाय 2। और 90 माइनस समथिंग हमारा जो क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स ये जो tan अल्फा बाई 2 है, अगर इसको मैं इन्वर्ट करना चाहूँ, रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो उसको हम 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं tan अल्फा बाई 2 को स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, एंड सिमिलरली tan बीटा बाई 2 को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 ओवर स्टूडेंट्स 1 एज इट इज 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2 एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में देखें एलसीएम आपका क्या आ रहा है, कॉट अल्फा बाई 2 एंड कॉट बीटा बाई 2। तो एलसीएम ले लें, कॉट अल्फा बाई 2 एंड कॉट बीटा बाई 2। देखें स्टूडेंट्स कॉट अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट, तो कॉट बीटा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉट बीटा बाई 2। सिमिलरली कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो 1 से कॉट अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, कॉट अल्फा बाई 2। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी आपका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर एक टाइम आपके पास 1 है और एक टाइम आपके पास कॉट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एलसीएम आएगा दैट इज कॉट अल्फा बाई 2 एंड कॉट बीटा बाई 2। स्टूडेंट्स 1 से डिवाइड हुआ तो यही टर्म आएगी, और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, दैट विल बी कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2 एज इट इज रहने दें। देखें बेटा जी कॉट अल्फा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 से कैंसिल आउट, बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 से कैंसिल आउट। अब आपके पास यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म है स्टूडेंट्स, मैं अल्फा बाई 2 पहले लिख रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म डिवाइड है, तो ऑब्वियसली इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2 इंटू स्टूडेंट्स देखें कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉट गैमा बाई 2 है ये ऑब्वियसली अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप जो आया था मैंने उसको अगेन लिख लिया। अब होगा कि आप ये जो कॉट गैमा बाई 2 है ऑब्वियसली अंदर दोनों टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बेटा जी मल्टीप्लाई करें और इस साइड पर कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 एज इट इज। अब देखिए बेटा जी कॉट गैमा बाई 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप लिख सकते हैं कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड कॉट गैमा बाई 2। एंड सिमिलरली कॉट गैमा बाई 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉट गैमा बाई 2। अब ये टर्म नेगेटिव है, ऑब्वियसली जब आप इस साइड पर ले आएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो आंसर विल बी कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल्स टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड कॉट गैमा बाई 2। और स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो यही वो टर्म है जो आपने प्रूव करनी थी। तो बेटा जी प्रूव हो गया। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा
प्लस कॉड बीटा इंटू कॉड गैमा प्लस कॉड गैमा इंटू कॉड अल्फा इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स सेम अप्रोच, सेम यही अप्रोच हम यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी वी नो दैट, जैसे हमने लास्ट में किया था, एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारा सेकंड स्टेप क्या था बेटा जी, गैमा इस साइड पे आकर माइनस, सो अल्फा प्लस बीटा विल बी 180 डिग्री माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमने क्या किया था, हमने दोनों साइड्स पे tan फाइंड किया था, तो अब क्या लिखेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जी आ जाएगा आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा और ये आ जाएगा tan 180 माइनस गैमा। अब यहाँ पे बेटा जी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर वहाँ पे तो आपने पहले 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर एंगल जो था वो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 था, यहाँ पे आपके पास सिंपल अल्फा बीटा है, तो इसलिए इस केस में हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो tan अल्फा प्लस बीटा ऑब्वियसली क्या करेंगे, आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू, अब देखें बेटा जी 180 अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट 90 का मल्टीपल है और इवन मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या रहेगा, ये tan गैमा रहेगा। 180 माइनस समथिंग बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब उसी तरह से बेटा जी रेसिप्रोकल्स ले लें, tan अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा, tan बीटा को 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा और ये क्या आ जाएगा, कॉट बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। नाउ स्टूडेंट्स कॉट अल्फा कॉट बीटा अगर हम एलसीएम लें तो स्टूडेंट्स सिस्टम के एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा से कैंसिल आउट, कॉट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा जी आएगा कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट अल्फा सिमिलरली। इसी तरह से स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की टर्म का एलसीएम यहाँ पर 1 आपके पास और इसका एलसीएम ऑब्वियसली ये भी क्या आ गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय कॉट ऑफ गैमा। देखिए स्टूडेंट्स कॉट अल्फा से कैंसिल और ये टर्म इससे कैंसिल आउट। अब आपके पास जो आंसर आया दैट इज कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय कॉट गैमा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉट गैमा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें कॉट गैमा इंटू कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू, और माइनस 1 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, कॉट अल्फा जब कॉट गैमा से मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप लिख सकते हैं कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फा, बेटे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप लिख सकते हो कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा, माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा, और स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। ये टर्म नेगेटिव है, ऑब्वियसली जब इसको आप इस साइड पे ले आएंगे स्टूडेंट्स टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और रीअरेंज करें हम टर्म्स को तो कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा, स्टूडेंट्स टर्म साइड पे आगे प्लस, तो प्लस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1। सो दैट्स इट बेटा जी, ये वही टर्म है जो आपने प्रूव करनी थी। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स दिस इज द प्रूफ। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर एक्सरसाइज 10.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम 10.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा जी कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं आपके जिसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आ रही हैं, यानी साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा टैन टू अल्फा, फिर आपकी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 टैन अल्फा बाई 2 और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। स्टूडेंट से फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।